कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमासा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल पर। उत्कर्ष क्लासेस की टेस्ट सीरीज हम राजस्थान ज्योग्राफी देख रहे हैं, जिसका ये टेस्ट नंबर 2 है। आज दो टॉपिक हम देखेंगे, राजस्थान की जलवायु और राजस्थान की मिट्टी। इनसे जुड़े हुए सवाल किस प्रकार हैं, आप जरूर आंसर करिएगा। आपके कितने आपको याद है टॉपिक वाइज। ये हम राजस्थान की जलवायु अपने मोमल पब्लिकेशन का जो भी विगत परीक्षा में आए हुए सवाल उनके साथ नवीन जिले और संभाग अनुसार हम राजस्थान की जलवायु पढ़ चुके हैं। आप वहाँ जाकर के आपने वीडियो भी जरूर देखा होगा, उसके आधार पर ये प्रैक्टिस आपके लिए सवाल है। राजस्थान की जलवायु से जुड़ा हुआ पहला सवाल, शीतकालीन वर्षा जो मावट, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? शीतकालीन वर्षा मावट की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर से या अटलांटिक महासागर से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का उत्तरदायी कारण है? पश्चिमी विक्षोभ, मानसून, पूर्व की वर्षा, दक्षिणी मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून? शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का उत्तरदायी कारण है, वो क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये होगा पश्चिमी विक्षोभ। पहला सवाल था शीतकालीन वर्षा मावट की उत्पत्ति, उसका करेक्ट आंसर सी भूमध्य सागर है और इसका करेक्ट आंसर होगा ए पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूलभरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कारण है? राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु में धूलभरी आंधियां चलती है उसके लिए उत्तरदायी क्या है? उच्च तापांतर, निम्न वायु दाब या संवहनीय धाराएं? इनमें से उत्तरदायी है वो केवल स, यानी कि संवहनीय धाराएं है वो उत्तरदायी है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूलभरी आंधियों के लिए, संवहनीय धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? पश्चिमी 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है उसके भी पश्चिम में स्थित है। जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, नागौर। इनमें से कौन कौन से होंगे? फोर्थ, इसका आंसर फोर्थ का सी करेक्ट होगा, ए एवं सी, यानी जैसलमेर और बीकानेर। यहाँ 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के इधर रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा? शुष्क प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, डांग प्रदेश, वागड़ प्रदेश? 5 का ऑप्शन बी करेक्ट है, शेखावटी प्रदेश है वो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में आता है। पूर्वाइया क्या है? मानसून, पूर्व की वर्षा, अरब सागरीय हवाएं, वायु चक्रवाती हैं, गर्म हवाएं? पूर्वाइया ऑप्शन ए करेक्ट है, मानसून पूर्व की वर्षा है वो पूर्वाइया कहलाती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, इसलिए इसे पूर्वाइया नाम मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए कोपेनिकस कूट का प्रयोग किया। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए कोपेनिकस कूट का प्रयोग किया था। AW, BSSW, BWHW या CWG? कोपेन ने प्रयोग किया था वो ये किया था, ऑप्शन ए करेक्ट है, AW, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए AW। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पश्चिमी राजस्थान में जो शुष्क रेतीला मैदान है उसकी पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? पश्चिमी राजस्थान में शुष्क रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाएगी? 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? 8 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 25 सेंटीमीटर। शुष्क रेतीला मैदान उसकी जो पूर्वी सीमा हो 25 सेंटीमीटर रेखा बनाएगी। 8 का बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार मेवात या डांग प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? मेवात डांग प्रदेश में कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु होगी? BWHW, BSSW, CWG या AW?
इनका ऑप्शन सी करेक्ट है। CWG है वो मेवात या डांग प्रदेश में। सामान्यतः राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? सामान्यतः राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार के? 4, 5, 8 या 7? 10 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, राजस्थान में मानसून की विशिष्ट दिशा है, यानी मानसून की कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। 11 का ऑप्शन सी राइट होगा, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर मानसून की दिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, राजस्थान का कौन सा भाग सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश में अवस्थित नहीं है? सवाना जो तुल्य जलवायु प्रदेश है वहाँ कौन सा भाग स्थित नहीं है? कोटा, प्रतापगढ़, बारह, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बारह, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 12 का ऑप्शन बी राइट है, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक है वो सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र में CWG प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? CWG प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है कोपेन के अनुसार। मेवात प्रदेश में, खेराड़ प्रदेश में, गोडवाड़ प्रदेश में या डांग प्रदेश में? 13 का ऑप्शन सी करेक्ट, गोडवाड़ प्रदेश में CWG प्रकार की जलवायु नहीं है। मेवात में, खेराड़ में और डांग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BSSW प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार कहाँ है? जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, भरतपुर, टोंक, दौसा, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू में BSSW प्रकार की जलवायु है। यहाँ BWHW प्रकार की है, यहाँ AW भी है, CWG थोड़ी सी है, AW ज्यादा, यहाँ CWG जयपुर, भरतपुर, टोंक, दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में मानसून विच्छेद की अवधि है। मानसून विच्छेद की अवधि राजस्थान में कब है? जून, जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 15 का ऑप्शन बी करेक्ट है, जुलाई अगस्त। यानी मानसून एक बार ज़्यादा आ जाता है, फिर 15-20 दिनों के बाद वापस बारिश आती है, काफ़ी टाइम बाद, वो मानसून विच्छेद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में शीत ऋतु में उच्च वायुमंडलीय दाब की स्थिति को दर्शाने वाला सही युग्म है। यानी शीत ऋतु में जो उच्च वायुमंडलीय दाब है वो उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या दक्षिण पूर्व में है। 16 का ऑप्शन ए करेक्ट है, उत्तर पश्चिम में उच्च वायुमंडलीय दाब शीत ऋतु में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में न्यूनतम और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाले जिलों का सही युग्म है। न्यूनतम और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाले जिले जैसलमेर, झालावाड़, झालावाड़, चूरू, चूरू, जैसलमेर या सिरोही, चूरू। 17 का ऑप्शन सी करेक्ट है, चूरू में न्यूनतम और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर जैसलमेर में, चूरू, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्न में से BWHW जो जलवायु प्रदेश है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला सही युग्म है। यानी BWHW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिले कौन से हैं? जालौर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू। 18 का ऑप्शन सी करेक्ट है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में? संभाव्य वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में? श्रीगंगानगर में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में या जैसलमेर में? 19 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, जैसलमेर में वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर या 57 सेंटीमीटर? 20 का ऑप्शन डी राइट है, 57 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है, 57.51। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 21वां सवाल है, पश्चिमी राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होती, इसका प्रमुख कारण नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में जो अरब सागरीय मानसून वर्षा है वो नहीं होने के इनमें से कौन सा कारण नहीं है? नहीं कारण पूछा। अरावली की दिक् स्थिति, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। 21 का करेक्ट बी है, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है वो अरब सागरीय मानसून वर्षा नहीं होने का कारण नहीं है। अरावली की दिक् स्थिति है, समुद्र से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई ये है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से जिला युग्म जहाँ से 500 मिलीमीटर से 50 या 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। ऐसा जिला युग्म जहाँ 500 मिलीमीटर जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वो गुजरती है। बीकानेर, जोधपुर से जोधपुर, नागौर, जयपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, जयपुर व अलवर में 500 मिलीमीटर या 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो गुजरती है।
23 क्वेश्चन, थार के मरुस्थल में रात्रि में अचानक तापमान में गिरावट का उत्तरदायी कारण है। थार का मरुस्थल है, उसमें रात्रि में अचानक जो तापमान है उसमें गिरावट आ जाता है, इसके लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? वनस्पति का अभाव, स्वच्छ आकाश, महाद्वीपीयता या न्यूनतम जनघनत्व। 23 का सी करेक्ट महाद्वीपीयता है, वो थार के मरुस्थल रात्रि में अचानक तापमान में गिरावट का कारण है। 24वां सवाल, राजस्थान में पूर्वइया का संबंध है। पूर्वइया का संबंध है पश्चिमी विक्षोभ, मानसून वर्षा, पूर्व से आने वाली हवा या उत्तर पूर्व मानसून। 24 का करेक्ट सी होगा, पूर्व से आने वाली हवा। पूर्वइया पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन की पहचान करनी है इनमें से। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आंधियों की संख्या में वृद्धि होती है, तो ये तो असत्य कथन है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आंधियाँ ज़्यादा होती है, तो ये असत्य कथन हो गया, एक असत्य है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में जो चलने वाली लू तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, ये तो सत्य कथन है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आंधियाँ तापमान में वृद्धि करती हैं, यह असत्य कथन है। और राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती है, ये भी सत्य है। यानी इनमें से असत्य कथन कौन कौन से हैं? एक असत्य है और 3 असत्य है, ये 2 तो सत्य है, यानी 1 व 3 ये असत्य है। सी करेक्ट है, 25 का सी राइट है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आंधियों की संख्या में वृद्धि होती है, नहीं, दक्षिण पूर्व की ओर कमी होती है, उत्तर पश्चिम में ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आंधियाँ तापमान में वृद्धि नहीं करती है, ये कह रहा है कि वृद्धि करती है, नहीं। पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली लू तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, ये सत्य है, ये सत्य कथन है। राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती है, ये भी सत्य कथन है। यानी 1 और 3 ये असत्य है। तो ये थे 25 सवाल राजस्थान की जलवायु से जुड़े हुए। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, वो देखेंगे राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की मृदा से जुड़े हुए सवाल। पहला सवाल है, निम्न में से मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, यानी मृदा का रखरखाव का उपाय कौन सा नहीं है? मेड़बंदी, समोच्च कृषि, नियंत्रित पशुचारण, जल प्लावन। पहला का ऑप्शन डी करेक्ट, जल प्लावन है वो उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस मृदा में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? इनमें से कौन सी मृदा जो जल धारण क्षमता सर्वाधिक रखती है? लेटेराइट मिट्टी, पीट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। 2 का डी करेक्ट है, काली मिट्टी है वो जल धारण क्षमता सर्वाधिक रखती है, डी ऑप्शन राइट। थर्ड सवाल, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है वो कब लागू हुआ? 1959 में, 1952 में, 1949 में या 1955 में? 3 का ऑप्शन डी करेक्ट है, 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, मिट्टी की सर्वाधिक विषमता कौन से स्थान पर है? बालोतरा में, सुमेरपुर में, कांकरोली में या फलोदी में? चौथा का ऑप्शन बी करेक्ट, सुमेरपुर में मिट्टी की सर्वाधिक विषमता है। 5वां सवाल, राजस्थान में मिट्टी की उर्वरता किस ओर बढ़ती है? यानी मिट्टी उपजाऊ किस ओर है ज़्यादा? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? 5 का ऑप्शन ए करेक्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर मिट्टी की उर्वरता वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ से किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ वो राजस्थान में कहाँ से किया गया? हनुमानगढ़ से, बीकानेर से, नोखा से या सूरतगढ़ से? छठे का ऑप्शन डी करेक्ट, सूरतगढ़ से। नेक्स्ट 7वां सवाल, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर 4, 8, 5 या 7? 7 का ऑप्शन सी करेक्ट है, 5। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर एरिडीसॉल्स, एंटीसॉल्स, वर्टिसॉल, एल्फिसॉल? 8 का ऑप्शन बी करेक्ट है, एंटीसॉल है वो सर्वाधिक। 9वां सवाल, साइरोजैक्स और रेवेरिना मिट्टी का संबंध है। साइरोजैक्स और रेवेरिना मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बाड़मेर, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर। 9 का डी करेक्ट है, श्रीगंगानगर में साइरोजैक्स और रेवेरिना मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को उपयोगी क्यों माना जाता है? लावा निर्मित होने के कारण, पठारी भाग में अधिक आर्द्रता ग्राही या कम आर्द्रता ग्राही? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को उपयोगी माना जाता है, क्यों? लावा निर्मित है, पठारी भाग में अधिक आर्द्रता ग्राही है या कम आर्द्रता ग्राही?
10 का ऑप्शन सी करेक्ट, अधिक आर्द्रता ग्रही होने के कारण, जल धारण क्षमता ज्यादा काली मिट्टी की। 11वां क्वेश्चन, राजस्थान में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में? 11 का ऑप्शन बी करेक्ट है, दक्षिण में। क्वेश्चन 12, निम्न में से असुमेलित युग्म को छांटना, साइरोजैक्स नागौर, रविनगर, श्रीगंगानगर, जिप्सीफेरम बीकानेर, कैल्सी ब्राउन जैसलमेर बीकानेर। असुमेलित युग्म कौन सा इनमें से? 12 का ऑप्शन है करेक्ट, साइरोजैक्स नागौर में नहीं है, ये भी श्रीगंगानगर में, रविना भी गंगानगर में, जिप्सीफेरम बीकानेर में, कैल्सी ब्राउन है वो जैसलमेर बीकानेर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में बनास बेसिन में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी? लाल लोमी मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी या पर्वतीय मृदा? 13 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भूरी मिट्टी है वो बनास बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस खनिज द्वारा मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त किया जा सकता है? कौन से खनिज का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी की अम्लीयता समाप्त हो जाएगी? जिप्सम का, चूना का, मैग्नीशियम का या सोडियम का? 14 का ऑप्शन बी करेक्ट है, चूना। क्वेश्चन 15, निम्न में से किस स्थान पर इनसेप्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है? इनसेप्टिसॉल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जालौर में, बूंदी में, सिरोही में या बाड़मेर में? 15 का बी करेक्ट, बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होगी? काली मिट्टी, दोमट मृदा, लाल लोमी मृदा या रेतीली मृदा? राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली वो रेतीली मिट्टी। 17वां सवाल, मिट्टी की लवणता व क्षारीयता को कम करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी की लवणता है, क्षारीयता, उसको कम करना तो किसका प्रयोग करेंगे? जिप्सम का, खाद का, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि या वृक्षारोपण? 17 का ऑप्शन ए करेक्ट, जिप्सम का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन 18, राज्य के किस भाग में एंटीसॉल मिट्टी पाई जाती है? एंटीसॉल मिट्टी कहाँ मिलेगी? उत्तर पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में या पूर्व में? 18 का ऑप्शन सी करेक्ट, पश्चिम भाग में एंटीसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। 19वां सवाल है, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल पीली मिट्टी? 19 का ऑप्शन सी करेक्ट है, जलोढ़ मिट्टी वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन सा एक कारण मृदा अपर्दन का कारण नहीं है? मृदा के कटाव का कारण कौन सा नहीं है? वायु अपर्दन, जलीय अपर्दन, जंगल काटना या वृक्षारोपण? 20 का डी करेक्ट है, वृक्षारोपण मृदा अपर्दन का कारण नहीं है। 21वां सवाल, राजस्थान में जो पाई जाने वाली वह मिट्टी जिसमें नमी को रोकने का गुण नहीं तो? राजस्थान में ऐसी मिट्टी जिसमें नमी को रोकने का गुण ज्यादा है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी या रेतीली ब्लू मिट्टी? 21 का ऑप्शन ए करेक्ट, काली मिट्टी। 22वां क्वेश्चन, राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन किस क्षेत्र में होता है? मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन उत्तरी पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में या उत्तरी पश्चिमी भाग में? 22 का डी करेक्ट होगा, उत्तर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक अपर्दन होता है। 23वां सवाल, राजस्थान में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी होगी? लवणीय मिट्टी होगी, पर्वतीय मिट्टी होगी, पीली भूरी बलुई मिट्टी होगी या काली मिट्टी? 23 का सी करेक्ट, पीली भूरी बलुई मिट्टी बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में। 24 क्वेश्चन, वर्टिसॉल्स मिट्टी है वो किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसॉल्स मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? झालावाड़, कोटा, बूंदी, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, अलवर, जयपुर, दौसा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर? 24 का करेक्ट ए होगा, झालावाड़, कोटा, बूंदी में वर्टिसॉल्स। जो काली मिट्टी है वही वर्टिसॉल्स मिट्टी है वैज्ञानिक विभाजन के अनुसार। 25वां सवाल, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? यह सतही जल द्वारा मृदा अपर्दन ज्यादा होता है? चंबल प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश? 25 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चंबल प्रदेश। उत्खात स्थलाकृति भूमि वहीं जहाँ मिट्टी का अपर्दन ज्यादा होता है जल अपर्दन के कारण। 26वां सवाल, राजस्थान में पीली भूरी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में, चूरू, अजमेर, नागौर, सीकर, जालौर, बारां, झुंझुनू, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर? 26 का एक करेक्ट होगा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में पीली भूरी मिट्टी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट 27वां सवाल, राजस्थान में निम्न में से किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी, बारां, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा? 27 का सी करेक्ट, उदयपुर, डूंगरपुर में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। 28वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन राजस्थानी मिट्टी से जुड़ा हुआ। सूची 1 मिट्टी का प्रकार है और उधर जलवायु प्रदेश है। कौन सी मिट्टी किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है ये बताना है। एरिडिसॉल्स मिट्टी है वो कौन से जलवायु प्रदेश में है? वो है शुष्क एवं अर्धशुष्क। और इनसेप्टिसॉल्स अर्धशुष्क एवं आर्द्र, और एल्पिसॉल्स
उपाद्र एवं आर्द्र, और वर्टिसोल्स आर्द्र एवं अति आर्द्र, यानी कि डी है वो ऑप्शन इसका करेक्ट है। यानी सामने वाले सारे सही हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। एडिसोल्स मिट्टी शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, यानी राजस्थान के पश्चिम भाग में। इंसेप्टिसोल्स अर्ध शुष्क आर्द्र, राजस्थान के जो बीच वाला भाग जो ज़्यादा जलवायु वाला वो, और आर्द्र भाग में। अल्पिसोल्स उपाद्र आर्द्र में, वर्टिसोल्स आर्द्र अति आर्द्र में, यानी कि दक्षिणी भाग में और थोड़ा सा पूर्वी हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती प्रदेश, वहाँ वर्टिसोल्स मिट्टी। तो ये है राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी हुई हमने सवाल देखे। इस प्रकार आज 2 टॉपिक जिनसे सवाल देखे हमने 50 के आसपास। नेक्स्ट हम टॉपिक वाइज इस प्रकार सवाल देखते रहेंगे, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसके अलावा मोबाइल पब्लिकेशन के टॉपिक हम देख रहे हैं, ज्योग्राफी के, और दीनदयाल पब्लिकेशन के आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए टेस्ट सीरीज वही भी चल रही है, आप जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा जरूर लाइक करें, वीडियो शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।